Hi friends, welcome to my YouTube channel. Today we will discuss about section 39 voluntarily। स्वेच्छा से अगर कोई अपराध किया गया हो उसके बारे में डिटेल से मैं आपको बताऊंगा। आज हम बात करेंगे सेक्शन 39 आईपीसी के बारे में। इसमें वॉलंटरीली के बारे में बताया गया है। वॉलंटरीली का मतलब होता है जानबूझकर। तो आइए देखते हैं ये सेक्शन क्या कहता है। ए पर्सन इज सेड टू कोज एन अफेक्ट voluntarily when he caused it by means whereby he intended to cause it, or by means which at the time of employing those means he knew or had reason to believe to be likely to cause it। इसमें बताया गया है कि कोई पर्सन कोई काम करता है, कोई क्रिमिनल एक्ट करता है और जिन साधनों का वो उसमें यूज करता है, जिन साधनों की मदद से वो वह क्राइम करता है, वो एक्ट करता है, उसे पता है कि उनका परिणाम क्या हो सकता है और जानबूझकर अपनी इच्छा से उन साधनों का उपयोग करके अपने काम को पूरा करता है। एक एग्जांपल देकर मैं आपको बताना चाहूँगा। ए सेट फायर बाय नाइट टू एन इनहेबिटेड हाउस इन ए लार्ज टाउन फॉर द पर्पज ऑफ facilitating a robbery and thus cause the death of a person. Here A may not have intended to cause death and may even be sorry that death has been caused by his act, yet if he knew that he was likely to cause death, he has caused death voluntarily। इस एग्जाम्पल में बताया गया है कि ए कोई पर्सन है और नाइट में किसी घर में इनहेबिटेड हाउस जहाँ लोग रहते हैं रॉबरी करने के पर्पज से आग लगा देता है। उसकी इंटेंशन केवल चोरी करने की है, रॉबरी करने की है, किसी को आघात पहुंचाने की नहीं है या किसी की डेथ करने की नहीं है। बट आग लगाने से एक आदमी की डेथ हो जाती है और उसके लिए वो सॉरी फील करता है कि मेरी कोई इंटेंशन नहीं थी, मैं केवल रॉबरी करना चाहता था, मेरी इंटेंशन नहीं थी कि यहाँ किसी की मृत्यु हो जाए। बट उसने जिस साधन का इस्तेमाल किया, यूज़ किया, आग लगाकर रॉबरी करना, उसको पता था आग लगाने से किसी पर्सन की डेथ हो सकती है, बट उसकी इंटेंशन नहीं थी। बट उसको पता था आग से किसी की मृत्यु हो सकती है, फिर भी उसने आग लगाकर रॉबरी उस घर में की जिससे कि एक आदमी की मृत्यु हो गई। तो यहाँ पर इसको वॉलंटरीली माना जाएगा। जानबूझकर उसने उस साधन का इस्तेमाल किया जिससे किसी की मृत्यु हो सकती थी, भले ही उसकी इंटेंशन वहाँ पर रॉबरी की थी, डेथ की नहीं थी, फिर भी वॉलंटरीली एक्ट माना जाएगा और ये माना जाएगा उसने जानबूझकर वॉलंटरीली किसी पर्सन की डेथ की है विद रॉबरी। सेक्शन 39 आईपीसी से रिलेटेड एक केस मैं आपको बताना चाहूँगा। ओल्गा टेलीवेट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बॉम्बे। इसमें क्या हुआ था, वेयर इन इट वाज हेल्ड दैट द एक्ट ऑफ स्लम dwellers putting up their huts on public footpath and pavements can't be described to be voluntarily for the purpose of criminal trespass under section 441 IPC, it being the result of their helplessness and right of survival। तो इस केस में क्या बताया, क्या निर्णय इसमें लिया गया, आइए देखते हैं। एक समूह था स्लम डिवेलपर्स का, झुग्गी वालों का। उन्होंने अपनी झोपड़ियाँ फुटपाथ पे लगा रखी थी और म्यूनसिपल पार्टी ने उन पर केस किया क्रिमिनल ट्रेसपास का अंडर सेक्शन 441 आईपीसी के तहत। बट बाद में पता लगा कि मानसून के मौसम में म्यूनसिपल पार्टी ने अपने ऑर्डर के अगेंस्ट उनको वहाँ रहने की परमिशन दी थी। तो सेक्शन 39 वॉलंटरीली एक्ट, वॉलंटरीली होता है जानबूझकर। तो उस सेक्शन के तहत हमें ये पता लगता है कि उन्होंने यह वॉलंटरीली नहीं किया। अगर उन्होंने अपनी इच्छा से ये झोपड़ियाँ यहाँ पर नहीं लगाई, उन्होंने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की परमिशन से अपनी झोपड़ी यहाँ पर लगाए रखी, जो कि उन्होंने वॉलंटरीली नहीं किया, तो इसको क्रिमिनल ट्रेसपास भी नहीं माना जाएगा।
थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड विजिट टू माई चैनल। आज की वीडियो हम इतनी ही बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा 40 सेक्शन IPC के बारे में। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट, and if you like this video then please share too. And last one thing, please press the bell icon for new updates.